सिंह राशि के सभी लोगों को राम राम, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। मार्च 2025 की टैरो प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ सिंह राशि के लोगों के लिए, लियोज़ के लिए। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रही है। छोटी छोटी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में इसमें सजेस्ट करती हूँ, वो भी आप अगर करते हैं तो उससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अलग से रीडिंग लेना चाह रहे हैं या हॉरोस्कोप एनालाइज करना चाह रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। सिर्फ व्हाट्सएप करके आप कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेड है। आपको जो भी क्वेश्चन है, अगर आपके बर्थ डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवाइए, और अगर करेक्ट नहीं है तो आप टैरो या क्रिस्टल के थ्रू भी आंसर ले सकते हैं। चलिए अब शुरू कर रही हूँ सिंह राशि के लियोज़ के लिए मार्च 2025 की टैरो प्रेडिक्शंस। सबसे पहले बात करूँगी आपकी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी इस महीने। हेल्थ वाइज आप ठीक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कोई इशू नहीं आएगा। और अगर कहीं घर में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की भी अगर तबीयत ख़राब चल रही थी आपके, तो वो भी इन दिनों ठीक रहेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आपका ये दिखाई दे रहा है कि कुछ शुरू में दिक्कत थी भी किसी बड़े बुजुर्ग को घर में, तो लेकिन इस महीने वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक आपकी ठीक रहेंगी। और आप के साथ साथ ये रीडिंग आपके घर के फैमिली मेम्बर के लिए भी निकल के आई है। आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही रहेगा, पर अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है जो बीमार भी थे तो उनको भी राहत मिलने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। जो यंगस्टर्स हैं जिनकी शादी अभी तक तय नहीं हुई थी, यहाँ मैं बता दूँ कि शादी तय हो सकती है, योग निकल के आया है। और ये अगर इस महीने आपकी शादी तय हो जाती है, जो कि संकेत है, तो विदिन 8 मंथ्स आपकी शादी इसी साल होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी कि अच्छा रिश्ता अच्छा आपके पास आ सकता है और बहुत ही शुभ यहाँ पे संकेत निकल के आया है। और यहाँ आपको बता दूँ कि अगर कोई काम आपने सोचा हुआ था करने का, तो वो भी इस महीने किसी न किसी रूप में आपके सामने आ सकता है और आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे निकल के आया है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं बताऊँ तो कहीं कुछ लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनका रिज़ल्ट एकदम से तो नहीं मिलेगा, बट हाँ ये समझ लीजिए कि विदिन 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स उनको उनके इन्वेस्टमेंट का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस महीने अगर आप कोई कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। विदिन आफ्टर 3 मंथ्स उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। कोई लैंड परचेज़ करने के कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं, इन दिनों करना ठीक रहेगा। पर ये जो परचेज़ करें ये होलाष्टक के बाद ही करें, होली के बाद ही करें, यानी कि मार्च के आखिरी हफ्ते में करना आपके लिए ठीक रहेगा। बात कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे आपकी रिलेशनशिप रहेगी इन दिनों। आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, कैसे रहेगा आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि इस राशि की जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट नेचर की मुझे दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के वो प्रसन्न भी हैं। ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है, या उनसे संबंधित कोई भी अच्छी एक बात जो बहुत टाइम से वो सोच रही थी उनके लिए अच्छी हो सकती है, और उनके ऊपर ये रिफ्लेक्ट भी होगी। बट जो मेल पार्टनर्स हैं, मैं उनके लिए मैं कहूँगी इस राशि के जो पुरुष लोग हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर रहना पड़ेगा इन दिनों, क्योंकि आपका पार्टनर तो यहाँ पे सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, बट आप थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं किसी बात को लेकर के। तो पहले पूरा सुनिए, उसके बाद ही आप उस चीज़ को कहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़े के चांसेस हो सकते हैं, और इसमें जो परेशानी होगी वो फीमेल को नहीं होगी, मेल को ही होगी। यानी मानसिक स्थिति पुरुषों की ही खराब हो सकती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वाद विवाद से बचें और पूरी बात सुनें। लियोज़, देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में कहूँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं कोई धोखा दे सकता है आपको आपके काम में, चाहे वो आप कहीं जॉब करते हो और या फिर आपका कोई अपना व्यापार हो। किसी भी नए व्यक्ति को जोड़ने से पहले उसकी अच्छे से इंक्वायरी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस महीने कोई धोखा देने वाला व्यक्ति आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री कर सकता है।
जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी हो सकती है। कोई धोखा दे के, कोई नुकसान दे के आपको जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं जनरली क्या टैरो इंडिकेशन दे रहे हैं। देखिए, कोई अज्ञात शत्रु, मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री कर सकता है, थोड़ा सावधान रहिए। कोई स्पेशली कास्ट भी किया जा सकता है आपको परेशान करने के लिए, किसी को भेजा भी जा सकता है, तो उससे भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, भाग्य आपका ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, और रिलेशनशिप में सिर्फ मेल्स के लिए कहा जा रहा है कि उनको थोड़ा सा अपना बिहेवियर को सॉफ्ट रखने की कोशिश करनी है। बाकी उनकी पार्टनर्स जो है वो उनके प्रति उनका जो रवैया है वो अच्छा ही रहेगा। और यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपका साथ दे रहा है। जो उनकी शादी नहीं है उनके पर्पज़ से साथ दे रहा है, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उसके पर्पज़ से आपका साथ दे रहा है, और हेल्थ वाइज भी आपको भाग्य साथ दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारा कुछ नेगेटिव ही आया है। 70% तक मैं मानती हूँ कि रीडिंग्स अच्छी ही निकल रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। इन दिनों अगर अपनी आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। काढ़ा लेते हैं या तुलसी का सेवन करते हैं, गिलोय का सेवन करते हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज है उनके अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के लिए फॉलो करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में। पानी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ था, यही कोई लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं उनके ब्रेकअप हुए को, तो उनको मैं कहूँगी कि परेशान ना हो। इस महीने आपकी जो है ये मन की स्थिति जो है संभल जाएगी और आपकी हीलिंग होगी। किसी न किसी तरीके से उस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे, चाहे वो नए पार्टनर की एंट्री हो या फिर कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ जो कुछ हुआ ठीक हुआ। आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, कवर हो जाएगी वो प्रॉब्लम आपकी, और उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। मानसिक स्थिति आपकी सही होगी, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो ब्रेक हुआ था उसकी वजह से जब आप परेशान हो रहे थे उस चीज़ से आपको राहत इन दिनों मिल जाएगी मार्च के महीने में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने कोई गरीब व्यक्ति आया था जो बहुत नीडी था, ज़रूरतमंद था, और उन्होंने उन लोगों को इग्नोर कर दिया। ये कुछ लोगों ने कैसा किया है, उनके सामने कोई मांगने वाला व्यक्ति आया, चाहे वो बाहर से मांगने वाला हो या कोई आसपास का जान पहचान वाला मांगने वाला हो, उन्होंने उसको इग्नोर किया है और उसकी सहायता कर सकते थे फिर भी सहायता नहीं करी है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसा कोई नीडी व्यक्ति अगर आप जानते हैं तो उसकी मदद कर दीजिए, और अगर नहीं जानते थे उस व्यक्ति को तो आगे से ऐसा ना करें, और अपने आप से शनिवार के दिन कुछ गरीब लोगों की मदद जरूर कर दें। रुपयों से भी मदद करें और खाने पीने के द्वारा भी मदद कर दीजिए, क्योंकि आपसे जो गलती हो चुकी है उसका आगे चल के आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या आपके लिए मैसेज दे रही है, आपको क्या गाइडेंस भेज रही है, क्या करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये तो वो बातें थी जो आपके साथ हो सकती हैं। अब मैं बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रही है, क्या आपको सजेशन दे रही है अपनी तरफ से। देखिए, कुछ समय बाद, अब उस समय 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का, 3 महीने का भी हो सकता है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है किसी बात को लेकर के, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। और ये जो मदद है आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किसी और की मदद लेनी है, आप अपने आप में ही उलझ के रह जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि ट्रस्ट कीजिएगा और किसी व्यक्ति की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, आपको मदद मिल जाएगी। बिना मदद के वो परेशानी आपकी जाएगी नहीं। क्यों, इस महीने से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई तक 3 महीने का समय है जिसमें कोई काम ऐसा हो सकता है जो किसी की मदद के द्वारा पूरा होना हो। तो मदद लेने में हिचकिचाइए मत, ट्रस्ट कीजिएगा यूनिवर्स पे, ट्रस्ट कीजिएगा उस व्यक्ति पे जिससे आप हेल्प ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मदद मिल जाएगी। अब वो कारण कोई भी हो सकता है, संकेत यहाँ पे निकल के आया है। ये रीडिंग्स थी मार्च की लियोज़ के लिए।
और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में नई वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी इसको भी ज़रूर खोलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय। जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।